एक महिला बाढ़ के बीच अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके खून की गंध पानी में छिपे खतरनाक जीवों को अपनी ओर खींच लेगी। 2 घंटे पहले मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि एक बेहद शक्तिशाली तूफान तट की ओर बढ़ रहा है। उसी समय शार्क विशेष डॉक्टर डेल को शहर में कुछ अजीब दिखाई दिया। निगरानी कैमरों में उन्होंने देखा कि तूफान सिर्फ समुद्र का पानी ही नहीं बल्कि कई बुल शार्क को भी शहर के अंदर ले आया है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उनमें एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क भी शामिल थी। डॉक्टर डेल जानते थे कि उनकी बेटी उसी इलाके में फंसी हुई है। खतरे की परवाह किए बिना वे तुरंत नाव लेकर शहर की ओर निकल पड़े। उन्हें अच्छी तरह पता था कि बुल शार्क बेहद खतरनाक होती हैं और मीठे पानी में भी आसानी से जिंदा रह सकती हैं। पानी में जरा सा खून या हलचल होते ही वे सीधे उसकी तरफ बढ़ जाती हैं। शहर के दूसरे हिस्से में 3 बच्चे अपने पालक पिता ओसन के घर में फंसे हुए थे। ओसन एक शराबी इंसान था। वह बच्चों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उसने उन्हें प्यार से नहीं बल्कि सरकारी पैसे पाने के लिए गोद लिया था। जब बाढ़ का पानी घर में घुसा तो ओसन और उसकी पत्नी बच्चों को छोड़कर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे गैराज तक पहुंचे एक शार्क ने उन पर हमला कर दिया। ओसन का एक हाथ कट गया और उसकी पत्नी पानी में गायब हो गई। तीनों बच्चे डर के मारे फर्नीचर के ऊपर बैठे रहे और देखते रहे कि शार्क उनके ड्राइंग रूम में इधर उधर तैर रही है। वे हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बड़े बच्चे को याद आया कि बेसमेंट में एक बंदूक और कई जमे हुए बीफ स्टेक रखे हैं। अगर वे बंदूक तक पहुंच जाएं तो शायद शार्क को भगा सकते हैं, लेकिन बेसमेंट पूरी तरह पानी में डूब चुका था और वहां पहुंचने के लिए उन्हें शार्क के ठीक सामने से होकर गुजरना पड़ता। इसी बीच अचानक ओसन वापस लौट आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसका एक हाथ गायब था। फिर भी वह खुद को पालक पिता साबित करने की कोशिश कर रहा था। बच्चों की चिंता करने के बजाय उसने बड़े बच्चे को बाहर तैरकर मदद लाने का आदेश दिया और यहाँ तक कह दिया कि शार्क छोटे बच्चों को नहीं खाती। तभी बच्चों को उसकी असली सच्चाई समझ आ गई। सबसे छोटी बच्ची को पानी में एक सरकारी चेक मिला जिससे पता चला कि ओसन हर महीने उनके नाम पर पैसे लेता था, लेकिन कभी उनकी सही देखभाल नहीं करता था।